नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नकमा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि उनके ऊपर हमला किया गया है और वो इसमें घायल हुई हैं। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम में अपना नामांकन दर्ज करने के लिए गई थीं। जब वो वहां से निकलकर कोलकाता के लिए रवाना होने वाली थी, उसी वक्त उनका आरोप है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई। कार में बैठने के दौरान उन्हें धक्का दिया गया, जिससे उनके पैर में चोट आई है। उन्हें कोलकाता ले जाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की नेता काकोली घोष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी और कहा कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग ने भी पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है और शुक्रवार तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना फूल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। ओके, दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं। अभी बहुत दर्द हो रहा है। अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरौलिया बाजार में। दीदी आप और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे। पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 जान बच गया। 4-5। और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? पूरा फूल गया पूरा। हाँ दीदी, तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? साजिश है किसी की? लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस से कोई नहीं था? एसपी भी नहीं था। लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ हाँ, पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया है। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी? शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में? जानबूझ के किया। हाँ जानबूझ के किया। और दीदी जो आपका ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही हैं कि जानबूझकर किया गया है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ये कहा है कि सहानुभूति के लिए ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं। जब ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में। 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS 4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया। उसने भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। अगर लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में नहीं है, यही बात तो हम विरोधी कहते हैं, तो उनको तो कम से कम 300 पुलिस घेर के रखती है और 4000 पुलिस उनके पूरे सिस्टम को घेर के रखती है। भतीजा को 2700 पुलिस और उनको 4000 पुलिस। तो उसके बाद भी कोई भूत तो आके अटैक नहीं किया हो, कोई आदमी किया होगा। यदि किया है तो आदमी किया है तो उसको तो पकड़ना चाहिए, तो क्यों नहीं पकड़ा? तो कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर और कितना बड़ा उनका सिस्टम फेलियर है, उनको तो तुरंत रिजाइन करना चाहिए। तो हुआ क्या वहां पर और क्या स्थिति थी जिस समय ये हमला, तथाकथित हमला ममता बनर्जी पर किया गया? और इस पर जब सवाल उठ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता वहां नंदीग्राम में मौजूद थे और आपको इस पर जानकारी दे रहे हैं। जब ममता बनर्जी इस रास्ते से आई, हम यहाँ पे रुके थे कि उनका कोई बाइट हो जाए या कोई कमेंट हो जाए, क्योंकि आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए हैं। तो जब वो यहाँ पे आए तो हम सवाल पूछने की तैयारी में थे, जब हमने देखा कि ममता बनर्जी सीट के पीछे तरफ ऐसे थे। उस वक्त किसी ने पूछा कि दीदी क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला चोट लगी है, और फिर उन्होंने दिखाया कि उनके पैर में चोट लगी है और शायद कमर में सूजन आई है। ये घटना कैसी हुई? अब जितना हमें इस वक्त कंफर्म हुआ है कि कुछ क्राउड 3-4 लोग उनके आसपास आ गए थे और उसमें धक्का मुक्की हुई, जिसमें उनको चोट लगी है। एक और चीज है, इस वक्त बंगाल में कोड ऑफ कंडक्ट जारी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चुनाव आयोग के जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी इस वक्त अभी भी एक स्टेट की मुख्यमंत्री है और उनके ऊपर अटैक होना काफी अनफॉर्चुनेट है। तो इसको लेकर सियासी खेल शुरू हो गया। आपने अर्जुन सिंह की जो काफी रिस्पॉन्सिबल कमेंट माना जा रहा है इस वक्त, वो सुना। लेकिन क्या हुआ है एग्जैक्टली ममता बनर्जी को जब यहाँ पे आई तो उन्होंने संक्षेप में बताई कि क्या हुई है। मीडिया के जो लोग सवाल पूछ रहे थे
और फिर उनके यहाँ से लेफ्ट अंदर जाने के वजह डिसीजन लिया गया कि उनको कोलकाता मूव किया जाएगा और कॉन्वॉय सीधा कोलकाता की तरफ निकल चुकी है। इस वक्त हमारे पास ये खबर है, कौन किया, कैसे हुआ, बाकी जो खबर है वो इस वक्त धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि उनका पर्सनल सिक्योरिटी के लिए जो पुलिस थे वो मौजूद थे, वो मौके पे सिचुएशन को संभाले। लेकिन जो इस वक्त ममता बनर्जी ने कही है, जो पुलिस तैनात होनी चाहिए एक चीफ मिनिस्टर के लिए, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास है, उतनी पुलिस, जो लोकल पुलिस तैनात होनी चाहिए, वो नहीं थे वहां पे। और इसी कारण शायद ये जो 3-4 लोगों की जो ग्रुप की बात किया जा रहा है वो ममता बनर्जी के पास आ पाए, सिचुएशन को संभाले, उनके पर्सनल सिक्योरिटी। और जब वो यहाँ पे आए, जब डिसीजन लिया गया कि उनको इस घर में नहीं ले जाया जाएगा, उनको कोलकाता ले जाया जाएगा, तो उनको बताया गया कि आप पीछे सीट में आ जाइए और थोड़ा आराम से आप लेट जाइए। तो लेकिन वो जब गाड़ी से उतरने की कोशिश की तो वो उतर नहीं पाए। उनके पैर में उन्होंने जरूर दिखाया कि पैर में चोट लगी है, और कुछ संवाददाता है यहाँ पे जो दिखा है उनका कि पैर में मतलब जो फूल गई थी। और उनको फिर उनके जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उन्होंने उठाए और फिर क्रेडल करके उनको बैक सीट में लेटा दिए, और उसी कंडीशन में वो अब कलकत्ता के लिए उनकी कॉन्वॉय रवाना हो चुकी है। उनका सस्पिशन है कि ये जो सिक्योरिटी तैनात होनी चाहिए मुख्यमंत्री के लिए वो नहीं थी, वो इसमें साजिश जरूर देखते हैं। और उन्होंने कहा है सीधे तौर पर कि जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की इस वक्त चुनाव आयोग के पास है, तो ममता बनर्जी को जरूर इसकी सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि जो विजुअल्स हमने देखा वो काफी स्ट्रॉन्ग विजुअल्स है। और अंग्रेजी में जो ये है कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। और सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, इस पर आरोप प्रत्यारोप, यानी कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जानबूझकर किया गया, उनके ऊपर हमला कराया गया। बीजेपी की तरफ से ये बयान आ चुके हैं कि ये सब सहानुभूति के लिए नाटक है, यहां तक कहा है बीजेपी के लोगों ने, नेताओं ने। तो अब ये सवाल जो उठाया जा रहा है कि सुरक्षा की बड़ी चूक है, वो ममता बनर्जी के आसपास इतनी सुरक्षा होनी चाहिए थी, वहां पर जो भी अगर हमला हुआ तो वो लोग वहां पहुंचे कौन। और फिर जैसा सवाल उठा रहे थे अर्जुन सिंह बीजेपी के नेता कि वो लोग हवा में कहां गायब हो गए और उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया, तो ये तमाम सवाल भी बने हुए हैं। और साथ साथ इस समय की स्थिति के बारे में क्या कोई अपडेट है ममता बनर्जी के बारे में? देखिए, इस वक्त हमें जितना पता चला है कि कॉन्वॉय कोलकाता की तरफ मूव हो चुके हैं और वो कोलकाता के रास्ते में है। इस वक्त जो जितना हमें जानकारी मिली है उससे इतना पता चला है कि जब एक जगह जो बिरुलिया अंचल कहा जाता है वहां पे कुछ लोगों ने ममता बनर्जी के पास आ गए और धक्का मुक्की हुई, जिसमें ममता बनर्जी को पैर और कमर में चोट आई है और कमर में उनकी सूजन है। साथ साथ इतना भी पता चला है कि उस वक्त ममता बनर्जी जो इस वक्त भी राज्य के मुख्यमंत्री है, उनके साथ उनका जो पर्सनल सिक्योरिटी रहते हैं वो थे और उन्होंने मौके पे जो सिचुएशन बनी थी उसको संभाले। लेकिन जो तैनात होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस, जब जाते हैं कोई भी मुख्यमंत्री तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस तैनात होती है और यूजुअली जो डिस्ट्रिक्ट की एसपी होते हैं ये प्रोटोकॉल के हिसाब से कम तैनात रहते हैं। क्या वो यहाँ पे थे, क्या हुआ, ये सारे सवाल तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा इन सवालों का उत्तर। लेकिन चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट मांगे हैं पश्चिम बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन से, चीफ सेक्रेटरी से, जिससे ये सारे सवालों का जवाब होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी का कहना है कि ये मतलब इस वक्त उनका जो ये अटैक है और उनका तृणमूल कांग्रेस का जो स्पोक्स पर्सन है काकुली घोष दस्तीदार, जो राज्यसभा सांसद भी है, सॉरी लोकसभा सांसद है, तो वो उनका ये कहना है कि ये एक साजिश लगती है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि ये यहाँ का जो सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे चुनाव आयोग के पास जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव आयोग के पास है। और तृणमूल में सीधा ये आरोप लगाया है
कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर जरूर सवाल उठाए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि चुनाव आयोग है जो बीजेपी के जितनी सिफारिश या जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी को लेकर सवाल जरूर खड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल में। और सियासी माहौल में भी इसको लेकर, जैसे कि आपने बयानबाजी सुने अर्जुन सिंह के, जो काफी अनफॉर्चुनेट और इरेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जांच के पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसको नाटक की एक डिस्क्रिप्शन देना काफी अनफॉर्चुनेट है। लेकिन हमने जब ममता बनर्जी को उनके नंदीग्राम का जो घर है वहां पहुंचते हुए देखे तो वो काफी तकलीफ में थे, वो खुद चल नहीं पा रहे थे। उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी इंचार्ज है उन्होंने बिल्कुल उनको उठाकर अपने हाथों से बैक सीट पे रखने को कहा ताकि वो थोड़ी आराम में कलकत्ता तक पहुंच सकती है। कलकत्ता में उनको अस्पताल ले जा रहे हैं। जी, तस्वीरें सौरभ, धन्यवाद आपका। और जैसा आपने कहा था कि पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, वो यहाँ पर दृश्य देखा जा रहा है और सहानुभूति की बात बीजेपी ने की है, तो यकीनन यहाँ पर जो दृश्य है उसे देखकर सहानुभूति लोगों की होगी ममता बनर्जी के साथ। उनका आरोप ये है कि उनको धक्का दिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और जानबूझकर ऐसा किया गया है। अब इसकी जांच होनी है। चुनाव आयोग ने इस पर रिपोर्ट की मांग की है और वो शुक्रवार तक मिलेगी। इस बीच काफी हाई ड्रामा जिसे कह सकते हैं, टेंशन, ये स्थिति बनी हुई है यहाँ पर बंगाल के चुनाव में अब नंदीग्राम की इस घटना के बाद। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम बड़ी खबर में, और ब्रेक के बाद वाराणसी पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा 1-2 महीने में निकल आएगा आंदोलन का हल। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता पहुंच गई हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं। नंदीग्राम से उन्हें कोलकाता लाया गया है, कोलकाता के अस्पताल में लाया गया है। नंदीग्राम में वो नॉमिनेशन के लिए गई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे कोलकाता से। इस समय ममता बनर्जी को उनकी गाड़ी से निकालकर कोलकाता में अस्पताल में ले जाया जा रहा है। उनके पैर में चोट लगी है, ऐसी जानकारी उन्होंने खुद दी। ममता बनर्जी को अस्पताल लाया गया है। नंदीग्राम से कोलकाता तक उन्हें लाया गया। नंदीग्राम में वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने गई थी। नंदीग्राम से कोलकाता तक करीब 3 घंटे का सफ़र है। वो यहाँ पर गाड़ी में आई हैं और नंदीग्राम में ही उन्होंने कहा था कि उन पर हमला हुआ है। जब वो नंदीग्राम में नॉमिनेशन के बाद, दिन भर की कैंपेन के बाद वापस कोलकाता के लिए निकल रही थी, उसी दौरान उन पर हमला हुआ। उनके मुताबिक, ममता बनर्जी के मुताबिक, उनके साथ 3-4 लोगों ने धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से उनके पैर में काफ़ी चोट आई है और वो खुद से चल नहीं पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पैर में काफ़ी सूजन है। ये भी कहा कि ये जानबूझकर किया गया है, साजिश का उन्होंने आरोप लगाया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ममता बनर्जी को कोलकाता के अस्पताल में लाया गया है। किस अस्पताल में लाया गया है इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों में उन्हें निकालकर स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है अस्पताल में। तो इसके साथ ही बंगाल में जो चुनावी माहौल है वो और ज़्यादा गर्मा गया है और आरोप और प्रत्यारोप वापस एक बार शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे ड्रामा करार दिया है, जबकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का ये कहना है कि ये जानबूझकर उनके ऊपर हमला किया गया है। तो बड़ी खबर में इस वक्त इतना ही।